हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक फ्लोर मैट बनाएंगे और इस फ्लोर मैट को बनाने के लिए हमने यार्न और 3 mm क्रोशे लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं डोर मैट बनाना। शुरू में हम 6 चेन्स लेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 चेन्स ले लिया है। अब हम एड्स ज्वाइन कर लेंगे। हमने एड्स ज्वाइन कर लिया है। 2 चेन्स लेकर फिर हम 3 चेन्स लेकर फिर हम एक डबल क्रोशे का रो बुन लेंगे। हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम एड्स ज्वाइन कर लेते हैं। 1, 2, 3। हमने थर्ड चेन में एंड्स को ज्वाइन कर लिया है स्लिप स्टिच के हेल्प से। हमने डबल क्रोशे का रो ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2 चेन्स, उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशे से ये रो कंप्लीट करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, 5 हाफ डबल क्रोशे बुनने के बाद हम इसे स्टिच में एक और बार हाफ डबल क्रोशे बुन लेंगे। मतलब हमने यहाँ एक स्टिच इंक्रीज किया है। इसी तरह से हर 5 हाफ डबल क्रोशे के बाद हम एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ हमें 5 स्टिचेस बुननी है। उसके बाद फिर हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। अब हम एक स्टिच यहाँ इंक्रीज कर लेंगे। हाँ, हमने एक स्टिच इंक्रीज कर लिया है। फिर यहाँ हमें एक स्टिच इंक्रीज करनी है। हमने एक स्टिच इंक्रीज कर लिया है। अब हम एंड्स पे हैं।
1 2। यहाँ स्लिप स्टिच के हेल्प से हम एंड्स ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे 3 रोज प्रिपेयर करेंगे हाफ डबल क्रोशे का। वन टू थ्री फोर 5। हमने यहाँ एक स्टिच इंक्रीज करना है। हमने 5 स्टिचेस बुन लिए हैं। यहाँ हमें एक स्टिच इंक्रीज करना है। हमने ये स्टिच इंक्रीज कर लिया है। हमें यहाँ एक स्टिच इंक्रीज कर लेना है। हम हर 5 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज कर रहे हैं और इस सीक्वेंस से हम 3 रोज कंप्लीट करेंगे। हमने ये रो प्रिपेयर कर लिया है। अब हम 1 2 एंड्स ज्वाइन कर लेते हैं। हमने सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। हम अब एक और रो बनाएंगे। दो चेन्स, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर 5। यहाँ एक और स्टिच बुनेंगे हम। हमने यहाँ एक स्टिच इंक्रीज किया था। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ हमें एक स्टिच इंक्रीज करना है। हमने 5 स्टिचेस बुन लिया है। एक स्टिच यहाँ हम इंक्रीज करेंगे। हमने इंक्रीज कर लिया है एक स्टिच। एंड ज्वाइन कर लेते हैं।
हमने 3 रोज़ कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने नए कलर का यूज़ किया है। यहाँ हम 3 चेन्स लेंगे, फिर सेम प्लेस पे इस तरह से हम बना लेंगे, मगर हम इसे बुनेंगे नहीं। अब हम इन सभी को एक साथ बुन लेंगे। बुनने के बाद हमने एक चेन लेना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर हम एक चेन लेंगे, फिर से पैटर्न हमने 3 टाइम्स बिना बुने फंदे निकालने हैं और इसे डबल क्रोशे की तरह बुनने के बाद हमें एक चेन लेना है। तो फिर से 3 टाइम्स हमें फंदे निकालने हैं। हमने इसे बुन लिया। अब एक चेन और फिर नेक्स्ट स्टिच। इसी सीक्वेंस में हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। हम एंड्स ज्वाइन करेंगे अब 1 2 3। हमने एंड्स ज्वाइन कर लिया। हमने यहाँ फिर से पहला कलर लगा लिया है और हम अब हाफ डबल क्रोशे वाला रो कंप्लीट करेंगे। हर 5 स्टिचेस के बाद हम एक स्टिच इंक्रीज करते जाएंगे इस रो में। वन टू थ्री फोर 5 हमने 5 स्टिचेस बुन लिया है। हम यहाँ एक रो इंक्रीज कर एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमें यहाँ 5 रोज कंप्लीट करने हैं हाफ डबल क्रोशे के। और हर 5th स्टिच के बाद हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। वन टू थ्री फोर 5 हमने 5 स्टिच कंप्लीट कर लिया है। यहाँ एक स्टिच हम इंक्रीज कर लेंगे और इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो चुका है। स्लिप स्टिच के हेल्प से हम एंड्स ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चेन्स,
1 2 3 4 5। 5 स्टिचेस के बाद हमें 5th स्टिच पे एक और स्टिच इंक्रीज करना है और इसी सीक्वेंस से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से 4th और 5th रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे और 5th रो के बाद हम फिर से ये पैटर्न प्रिपेयर करेंगे। हमने यहाँ रेड कलर का यूज़ किया है, 3 चेन्स, फिर ये पैटर्न बनाएंगे। हम यहाँ 3 फंदे निकालेंगे। सभी को एक साथ बुन हम एक चेन ले लेंगे, एक स्टिच स्किप कर नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से थ्री टाइम्स फंदे निकाल लेंगे। फिर एक चेन ले, एक स्टिच स्किप कर हम नेक्स्ट स्टिच में ये पैटर्न प्रिपेयर कर लेंगे। हमने ये पैटर्न वाला रो कंप्लीट कर लिया है। वापस हम ये कलर लगाएंगे। दो चेन्स, फिर हम हाफ डबल क्रोशे का एक रो बुनेंगे। हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो में हमने 5 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज कर इस रो को कंप्लीट किया है। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर अब हम सेकेंड रो में 10 स्टिचेस बुनने के बाद एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। 1 2 हमने 10 स्टिचेस बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एक स्टिच यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं। 10th प्लेस पे ही हमने 2 स्टिचेस इंक्रीज किया है। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ इंक्रीज किया था एक स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 स्टिचेस बुन लिए हैं। यहाँ एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने यहाँ 5 रोज कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो में हमने 5 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज कर फर्स्ट रो कंप्लीट किया था। सेकंड थर्ड
4th एंड 5th रो में हमने हर 10 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज कर इन चारों रोज़ को कंप्लीट कर लिया है। हम अब ये रेड कलर मरून कलर लगाने जा रहे हैं क्योंकि हमें ये पैटर्न प्रिपेयर करना है। 3 चेन्स लिया है हमने। सेम प्लेस पे हम 2 फंदे निकालेंगे। हमने 2 फंदे निकाल लिए हैं। अब हम एक चेन लेकर एक स्टिच स्किप कर नेक्स्ट स्टिच में फिर से पैटर्न बना लेंगे। हम इस तरह से ये पैटर्न वाला रो कंप्लीट कर लेंगे। हम अब ये 5 रोज़ प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट रो में हम 5 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th रो में हम 10 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये 5 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले 2 चेन्स, वन, टू, थ्री, फोर, 5। हमने 5 स्टिचेस कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे और इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। 1, 2, 3, 4, 5 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम यहाँ पे एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th रोज़ में हम 10 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। इस सीक्वेंस को फॉलो कर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये 5 रोज़ प्रिपेयर कर लिया है। अब हम किनारी बनाने जा रहे हैं। हमने मरून कलर का यूज़ किया है किनारी बनाने के लिए। यहाँ हम 3 चेन्स ले, यही पैटर्न हम बनाएंगे। 2 फंदे निकाल लेंगे। हमने यहाँ 2 फंदे निकाल लिए हैं। ये पैटर्न बन गया। 1, 2, 3 चेन्स बुन। एक बार फिर से हम ये पैटर्न यहाँ प्रिपेयर करेंगे। ये पैटर्न बन चुका है। एक चेन, उसके बाद हम 5 स्टिचेस स्किप कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 स्टिचेस स्किप कर 6th प्लेस में 6th स्टिच में हम वापस ये पैटर्न बनाएंगे। पहले हम 3 फंदे निकालेंगे। हमने 3 फंदे निकाल लिए हैं।
3 चेन्स, फिर हम यहाँ 3 फंदे निकालेंगे। हमने 3 फंदे निकाल लिए हैं और ये पैटर्न प्रिपेयर हो चुका है। हम इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने एक चेन ले लिया है, फिर 1 2 3 4 5 स्टिचेस स्किप कर हम 6th स्टिच पे वापस ये पैटर्न बनाएंगे। हमने ये पैटर्न प्रिपेयर कर लिया है। 3 चेन्स, वापस उसी प्लेस पे एक बार और हम ये पैटर्न बनाएंगे। हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। हम इस रो के एंड में हैं। अब हम एंड ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 स्लिप स्टिच के हेल्प से हमने एंड ज्वाइन कर लिया है। अब हम पैटर्न के मिडिल में आएंगे। हम पैटर्न के मिडिल में हैं, एक चेन लेंगे। उसके बाद हम यहाँ फोर डबल क्रोशे बुनेंगे, फिर 3 चेन्स, फिर इसी प्लेस में हम 4 डबल क्रोशे बुनेंगे। हमने 4 डबल क्रोशे बुन लिया है, एक चेन और फिर स्लिप स्टिच के हेल्प से हम यहाँ इसे ज्वाइन करा लेंगे। फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से अगेन हम पैटर्न के मिडिल में आ जाएंगे। यहाँ एक चेन, उसके बाद 4 डबल क्रोशे, थ्री चेन्स, सेम प्लेस पे 4 डबल क्रोशे, फिर से उसके बाद फिर हम यहाँ स्लिप स्टिच के हेल्प से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम पैटर्न के मिडिल में आएंगे और वापस ये पैटर्न यहाँ बनाएंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्लोर मैट तैयार हो चुका है। यदि आपको ये फ्लोर मैट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।